क्या आपको पता है कि 1958 में यूएसए ने चांद को एक न्यूक्लियर बॉम्ब से पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय करने का प्लान किया था। इन्हें शायद ये पता भी नहीं था कि अगर ये चांद को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो उस वक्त जो हमारी इंसानी प्रजाति सांस ले रही है वो तो सिर्फ और सिर्फ चांद की वजह से ही है। उसका क्या होगा? समंदर में मछलियां जो तैर रही हैं, बाहर इंसान जो घूम रहे हैं, पक्षियां जो चहक रही हैं, बच्चे जो खेल रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ चांद की वजह से जिंदा है। मतलब अगर गलती से भी चांद गायब हो जाए तो जो प्रलय उठेगा और वो प्रलय पूरी धरती को खत्म कर देगा। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ प्रलयकारी घटना के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अमेरिका ने सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर बॉम्ब की मदद से पूरे का पूरा चांद को उड़ा देने का काम किया था। पर क्या प्रैक्टिकली न्यूक्लियर बॉम्ब से इतने बड़े चांद को डिस्ट्रॉय करना पॉसिबल है? मून का डायमीटर लगभग 3474 किलोमीटर है और अगर हम अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर बॉम्ब द टीज़ार बॉम्ब जो कि रशिया का बनाया हुआ है उससे भी चांद को खत्म करने का प्लान भी करें तो हमें 600 बिलियन टीज़ार बॉम्ब की जरूरत पड़ेगी, वरना हम मून का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। क्योंकि मून का खुद का ग्रेविटेशनल फोर्स भले ही अर्थ से कम है, लेकिन फिर भी ये उतना ही ज्यादा है कि अगर उसमें इस धमाके से क्रैक आ जाए तो फिर भी चांद अपने एक भी पार्ट को खुद से अलग नहीं होने देगा। चांद का ग्रेविटेशनल फोर्स उसके हर एक पार्ट को उसके साथ जोड़ के रखेगा। इसी वजह से इंसान के लिए चांद को डिस्ट्रॉय कर पाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन क्या होगा अगर चांद खुद ब खुद फट जाए तो? वेल, ये भी लगभग नामुमकिन है, क्योंकि चांद के अंदर तो कोई भी लावा मौजूद ही नहीं है कि वो फट के बाहर निकले। वक्त के साथ साथ चांद के अंदर का लावा खुद ब खुद जम के पत्थर बन चुका है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक बड़ा सा एस्टेरॉयड आके चांद के ऊपर टूट पड़े और एक धमाके में चांद विस्फोट हो जाए। वेल, इस केस में ऐसा तो जरूर हो सकता है, पर चांद को नष्ट करने के लिए उस एस्टेरॉयड को काफी बड़ा होना पड़ेगा। और जिस एस्टेरॉयड की हम बात कर रहे हैं वो पूरे सोलर सिस्टम में सिर्फ 3 ही मौजूद है। पहला है सीरिस जिसका डायमीटर है 904 किलोमीटर, दूसरा है वेस्टा जिसका डायमीटर करीब 500 किलोमीटर है और तीसरा है पैलस जिसका डायमीटर भी करीबन 500 किलोमीटर ही है। पर ये सारे एस्टेरॉयड्स नेपच्यून के ऑर्बिट में मौजूद हैं। इसका मतलब ये है कि उन एस्टेरॉयड का हम तक पहुंच पाना लगभग नामुमकिन है। इस हिसाब से ये पता चलता है कि आज के समय पे चांद को डिस्ट्रॉय करना लगभग नामुमकिन है। लेकिन अगर इन फ्यूचर में इंसान ऐसा कोई बॉम्ब बना लेते हैं जिससे कि एक बॉम्ब से पूरे चांद को नष्ट किया जा सके तो फिर क्या होगा? चांद के फटने के बाद चांद के टुकड़े ग्रेविटेशनल पुल की वजह से मीटियोर के रूप में धरती से आ टकराएंगे, जिससे हम लूनर शावर कहते हैं। और उस लूनर शावर की वजह से पृथ्वी में बहुत सारे खतरनाक विस्फोट होंगे और इस विस्फोट के कारण एक भी प्राणी जिंदा नहीं रह पाएगा। और इन सब के बाद हमारी धरती हमेशा के लिए एक ब्लू बॉल बन के रह जाएगी। ये सब सुनने के बाद अगर आपको चांद की अहमियत पता चलती है तो हमारे वीडियो के एक लाइक जरूर करें और अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और जिन लोगों ने हमारे फेसबुक पेज ब्रीदिंग नॉलेज को फॉलो नहीं किया वो तुरंत फॉलो कर दें। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।